आज की क्लासेस में हम लोग बात करने वाले हैं फाउंड ग्रुप एंड फाउंड ग्रुप में हमारा एक ऑप्शन बचा हुआ था और वो ऑप्शन था हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो ये प्रीवियस क्लासेस में छूट गया था, तो अगर आप प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप प्रीवियस क्लासेस की वीडियो देख सकते हो। प्रीवियस क्लासेस में हमने फाउंड ग्रुप में जितने सारे ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन हमने बात किया था, सिवाय टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डमी टेक्स्ट लाना है। तो डमी टेक्स्ट लाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आप अपने कीबोर्ड से क्या कर सकते हो, इक्वल्स बटन प्रेस करोगे एंड आर एन डी एंड शिफ्ट के साथ 9 एंड 0 एंड एंटर प्रेस कर दोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो है वो डमी टेक्स्ट आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास कई सारे स्टाइल दे रखा है, वे स्टाइल कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको इफेक्ट्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट, जो कि आपको बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा। तो ये अलग अलग इफेक्ट जो है, अलग अलग स्टाइल जो है वो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज कर पाओगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास आउटलाइन। तो अगर हम आउटलाइन की बात कर लें, तो अगर हम मैं आउटलाइन की बात कर लूँ तो भाई साहब आपको क्या करना है, सिंपली आउटलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आउटलाइन का कलर क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हमारा आउटलाइन का जो कलर है वो भाई साहब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। नेक्स्ट नो आउटलाइन पे क्लिक कर दोगे तो हमारा जो भी आउटलाइन होगा वो क्या हो जाएगा भाई, रिमूव हो जाएगा। एंड मोर आउटलाइन कलर्स, अगर आप कोई और कलर लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप वो कलर क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो एंड वो आपको अपने टेक्स्ट के आउटलाइन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने रेड कलर सेलेक्ट किया था तो हमारा रेड कलर का आउटलाइन दिखना स्टार्ट हो गया है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो आउटलाइन है वो भाई सब कितना मोटा दिखना चाहिए या कितना पतला दिखना चाहिए, मतलब कितना थिक एंड कितना थिन दिखना चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर पाओगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अगर आप ज़्यादा थिक कर दोगे तो वो भाई साहब हमारा आउटलाइन जो है वो पता चलेगा ही नहीं। तो आप थिन रखने की कोशिश करोगे, थोड़ा पतला ही रखोगे तो सही रहेगा। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे डैशेस। तो क्या आपका जो आउटलाइन है वो डैशेस के फॉर्म में आप देना चाहते हो, तो यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का हमारे पास क्या है भाई, आउटलाइंस का स्टाइल है। तो ये आउटलाइंस का स्टाइल आप यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है हमारे पास शैडो। तो आप बैकग्राउंड में देखना भाई साहब, हमारा जो शैडो है वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो क्या करना है भाई साहब, इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ एंड अब आपको क्लियर दिखेगा। एंड आपको क्या करना है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी पे चले जाना है, शैडो वाले ऑप्शंस पे चले जाना है और अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमारा जो शैडो है वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में लगा हुआ है और आपको वो इफेक्ट्स जब मैं माउस को होवर कर रहा हूँ तो वो आपको दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके का इफेक्ट्स हमारे फाउंट के साथ में दिख रहा है। तो इस तरीके का हमारा भाई साहब इफेक्ट जो है वो आप देख पा रहे होगे शैडो का। एंड नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शन। तो कुछ इस तरीके से आप रिफ्लेक्शंस का इफेक्ट जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो मैं जब माउस का कर्सर होवर कर रहा हूँ तो आप जो है वो रिफ्लेक्शन वाले इफेक्ट्स आपको अपने टेक्स्ट पे दिख रहा होगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास ग्लो। और यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को ग्लो करवा सकते हो भाई साहब। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं भाई साहब जब अपने माउस का कर्सर होवर कर रहा हूँ तो भाई साहब हमारा जो है टेक्स्ट जो है वो थोड़ा ग्लो कर रहा है। एंड लास्ट जो ये तीन ऑप्शन बच रखा है हमारे पास, नंबर स्टाइल है ना, लिगेचर्स एंड स्टाइलिस्टिक्स सेट्स, ये तीन स्टाइल ऐसे हैं, ये भाई साहब सारे टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होते, सारे टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होते, सारे कैरेक्टर्स पे अप्लाई नहीं होते। कुछ वैसा स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जिसपे ही वो क्या होता है, अप्लाई होता है और वो ऑप्शंस हाईलाइट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं भाई साहब ओपन टाइप फॉन्ट। तो मतलब जो भी ओपन टाइप फॉन्ट होगा उस पे ही ये जो तीन इफेक्ट्स हैं वो भाई साहब हमारा काम करने वाला है और बाकियों पे ये काम नहीं करेगा। तो जैसा कि मैं भाई साहब आपको दिखा दूं, अगर आप अभी यहाँ पे कर रहे होगे तो भाई साहब आपको कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं भाई साहब सेलेक्ट कर लूँ पूरा का पूरा एंड वापस से आपको यहाँ पे लेकर के जाऊँ एंड नंबर स्टाइल्स पे लेकर के जाऊँ या भाई साहब लिगेचर्स पे लेकर के जाऊँ और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ भाई, कुछ इफेक्ट्स आपको नहीं दिख रहा। मैं अगर क्लिक भी कर दूँ तो आपको ये भाई साहब दिखेगा नहीं कि क्या बदलाव हुआ, है ना। तो जैसा कि हमने बोला कि ये सारे फाउंट पे अप्लाई नहीं होता, है ना, कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट्स पे ही अप्लाई होता है और कुछ स्पेसिफिक वैसा कैरेक्टर्स होता है जिसपे वो अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होगा भाई, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा एफ आई,
मैंने लिखा भाई A5 के साथ-साथ मैंने लिख दिया वापस से FTT, ठीक है? एंड वापस से मैंने लिख दिया HT एंड वापस से मैंने लिख दिया CT। कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है। अब मैं क्या करूँगा, इस फॉन्ट को सेलेक्ट करूँगा एंड सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी पे चलूँगा, लिगेचेस पे क्लिक करूँगा मैं। इन पे जब आप अपने माउस का कर्सर होवर करोगे तो आप देख पा रहे होगे कि हमारा जो ये इफेक्ट है F5 FTT, वो भाई साहब कुछ चेंज हुआ है। एंड जैसे ही हम इफ आई स्टैंडर्ड ओनली पे क्लिक करूंगा तो भाई साहब आप देख पा रहे होगे हमारा जो टेक्स्ट का स्टाइल है थोड़ा सा भाई साहब आपको चेंजेस दिख रहा होगा, है ना? तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होगे हमारा एस टी और जो सी टी का स्टाइल था वो भाई कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया है। तो जैसा कि मैंने भाई साहब पहले ही बताया था कि ये जो ऑप्शंस हैं वो भाई साहब कुछ ही फ़ॉन्ट्स पे अप्लाई होते हैं और कुछ ही कैरेक्टर्स पे अप्लाई होते हैं, बाकियों पे ये अप्लाई नहीं होता। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये ऑप्शन ही हाइलाइट नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करते हो और वो फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आप ये वाला यूज़ करते हो, हेलिक्स, और जब आप हेलिक्स यूज़ कर दिए एंड उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी पे जाओगे तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, वो भाई साहब वर्क करेगा ही नहीं करेगा, है ना? तो इस तरीके से मैंने बताया कि भाई साहब वो जो 3 ऑप्शंस हैं, वो स्पेसिफिक फ़ॉन्ट एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर पे ही वर्क करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।